डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग इन अलजेब्रा। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करना चाहती हूँ व्हाट आर रिंग्स। तो रिंग्स क्या होते हैं? रिंग्स एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर R plus dot where R plus is an abelian group and R dot is a semigroup. मीन्स ये जो हमारा R प्लस डॉट है ये 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा और एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स एंड फिफ्थ कम्यूटेटिव। ये सब एडिशन के रेस्पेक्ट में ये हमारा जो स्ट्रक्चर है R प्लस डॉट, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स एडिशन के रेस्पेक्ट में ये एक एबिलियन ग्रुप होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप बनाएगा। सेमी ग्रुप मीन्स ये 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट क्लोजर एंड सेकेंड एसोसिएटिव। तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी हो जाएगी। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब 8th प्रॉपर्टी है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स ए बी प्लस सी हमारा इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स ये भी होगा कि ए प्लस बी इंटू सी हमारा इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के। तो एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा उसको हम रिंग कहेंगे। एडिशन के रेस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाएगा और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रिंग कहेंगे। अब हम देखेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास रिंग विद यूनिटी। हमने ये देखा कि हमारा रिंग एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी को रखता है, मीन्स 0 इसमें होगा ही होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इसमें आइडेंटिटी होगी या नहीं ये हम चेक करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इसमें आइडेंटिटी होगी मीन्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वी ऑल नो। और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप बनाता है, तो सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है। तो रिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 भी होगा, लेकिन अगर रिंग में 1 होगा, 1 प्रेजेंट होगा इफ 1 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी is present in ring, then we say then this ring is called ring with unity. Ring with unity means अगर हमारे रिंग में 1 भी प्रेजेंट होगा तो इस रिंग को हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बट बिफोर दैट वी हैव कम्यूटेटिव रिंग। अगर हमारा रिंग मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, इफ रिंग सेटिस्फाइज कम्यूटेटिविटी
with respect to multiplication. Means if for all a b belongs to ring, a into b is equals to b into a, then we can say the ring is commutative ring. Then ring is called commutative ring. नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. मीन्स अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, इफ रिंग सेटिस्फाइज कम्यूटेटिविटी with respect to multiplication and also has 1 in it, means multiplicative identity in it, then the ring is said to be commutative ring with unity. इसको हम CRU भी कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. तो अगर हमारा रिंग ऐसा है कि वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मीन्स उसमें 1 भी है, तो ऐसे रिंग को हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. तो ये हमारे 3 रिंग हो गए, एक रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग एंड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. नेक्स्ट वी हैव रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिविज़र. अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो डिविज़र क्या होता है. ज़ीरो डिविज़र के लिए अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सपोज a दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट a इंटू b इज इक्वल्स टू ज़ीरो. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हमने 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी और हमें ज़ीरो मिल गया? ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा. हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि अगर हम किसी एलिमेंट की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें ज़ीरो मिलता है. क्या हम 6 की 5 से या 10 की 20 से करके कभी हमें ज़ीरो मिल सकता है? नहीं. तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है? जब हमें मॉड्यूलो गिवन हो. मीन्स आपने ये मॉड्यूलो वाली वीडियो में देखा होगा कि अगर हम 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज़ हमारे पास Z6 एक ग्रुप है जिसमें हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमारे पास 6 है, तो इसमें हमें 0 मिलेगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 6, और जब हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0. तो यही ऐसे केस हैं जिसमें हम 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराते हैं और हमें 0 मिलता है. तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ज़ीरो डिविज़र, क्योंकि ये खुद ज़ीरो नहीं थे, लेकिन इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें 0 मिल गया. इट मीन्स दीज आर कॉल्ड ज़ीरो डिविज़र. तो अगर रिंग में ऐसे एलिमेंट हैं कि वो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट करने पर हमें 0 मिल रहा है, तो हम कहेंगे रिंग विद ज़ीरो डिविज़र. लेकिन अगर रिंग में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि उनमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिल रहा, तो उसको हम कहेंगे रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, जैसे Z5 है, तो इसमें हमें कोई 2 एलिमेंट ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिल जाए. तो इस रिंग को हम कहेंगे रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र. तो नाउ क्लियर. एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर हमारे पास ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो खुद नॉन ज़ीरो हैं लेकिन उनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिल रहा है, तो वो कहलाएंगे ज़ीरो डिविज़र. ऐसे ही आप Z4 में देख सकते हैं, 2 इंटू 2 हमें क्या मिलेगा? अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 है तो ये हमें मिलेगा 0. Z6 तो एक एडिटिव ग्रुप है, लेकिन ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं तो 3 इंटू 2 करने पर हमें मिलेगा Z6. अब हम देखेंगे इसका कोई एग्जाम्पल. तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग विद यूनिटी, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स एक रिंग भी है और उसमें 1 भी होता है.
तो इट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग विद यूनिटी। और हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव रिंग भी होता है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर्स हमारा कम्यूटेटिव रिंग भी है और इसमें 1 भी है, तो हम इसको कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी कह सकते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसा एग्जाम्पल है जो रिंग विद यूनिटी का भी है, कम्यूटेटिव रिंग का भी है और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का भी है। नाउ द नेक्स्ट रिंग इज रिंग विथ और विदाउट ज़ीरो डिविज़र। तो सबसे पहले रिंग विथ ज़ीरो डिविज़र, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज़ मीन बाय ज़ीरो डिविज़र। ज़ीरो डिविज़र क्या होते हैं? ज़ीरो डिविज़र के लिए अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि अगर हम दो नॉन ज़ीरो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें और वो हमें ज़ीरो मिल जाए। हमने तो यही पढ़ा है कि अगर हम किसी नंबर की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें ज़ीरो मिलता है। क्या कभी आप 5 की 10 से या 50 की 60 से किसी भी दो नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ला सकते हैं? नहीं, ऐसा सिर्फ पॉसिबल है मॉड्यूलो सिस्टम में, जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं मॉड्यूलो सिस्टम की। इसमें अगर हमारे पास कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 6 से, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 6 मिलेगा और जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पर हमें रिमाइंडर लिखना होता है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें 0 मिल गया। इट मीन्स दीज आर ज़ीरो डिविज़र। हमने दो नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई करी और हमें ज़ीरो मिल गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में हमें दो नंबर की मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलता है उसको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से डिवाइड करना होता है और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता है। तो 3 इंटू 2 6, 6 को जब 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा 0। तो इस केस में हमने ये देखा कि हमने इन दो नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई करी लेकिन हमें 0 मिल गया। तो ये दो नॉन ज़ीरो नंबर हमारे हो गए ज़ीरो डिविज़र। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, तो इसमें जब हम 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो 4 और 2 यहाँ पर कहलाएंगे ज़ीरो डिविज़र। तो ऐसे दो नॉन ज़ीरो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर हमें 0 मिल रहा हो उन्हें हम ज़ीरो डिविज़र कहते हैं। और ऐसे रिंग जिनमें ऐसे नंबर प्रेजेंट होते हैं उस रिंग को हम कहते हैं रिंग विद ज़ीरो डिविज़र। और ऐसे रिंग जिनमें ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के रेस्पेक्ट में है, 5 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसका 1 और 5 के अलावा कोई भी डिविज़र नहीं होगा। इट मीन्स इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमें 0 मिल जाए। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र होगा। मतलब जिस रिंग में ज़ीरो डिविज़र नहीं होंगे उसको हम कहेंगे रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र। नाउ द नेक्स्ट इज डिवीज़न रिंग। एक ऐसा रिंग जिसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कहते हैं डिवीज़न रिंग। मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसा रिंग है जिसके सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी रखते हों, उसको हम कहेंगे डिवीज़न रिंग। देखिए, क्योंकि ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब 1/0 इनफाइनाइट नंबर होता है। तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइनाइट नहीं होता, इसीलिए जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं तो ऐसे रिंग को हम कहते हैं डिवीज़न रिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स में ज़ीरो के अलावा सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो Q को हम कह सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर दैट इज डिवीज़न रिंग। नाउ द नेक्स्ट इज स्यूडो रिंग। एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सारी पोस्टुलेट सेटिस्फाई करे रिंग की एक्सेप्ट राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इज कॉल्ड ए स्यूडो रिंग। मतलब एक ऐसा सेट जो
प्लस के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बनाता हो और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाता हो। मीन्स वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को छोड़कर। तो ऐसे रिंग को हम कहेंगे स्यूडो रिंग। मीन्स उसमें 7 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होंगी, सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो ऐसे रिंग को हम कहेंगे स्यूडो रिंग। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा रिंग एंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।